पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल ढाबा जैसे दम आलू, जिसे बहुत ही आसान टिप्स के साथ तैयार करेंगे, जो स्वादिष्ट भी बनेंगे और फटाफट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। दम आलू बनाने के लिए हमें यहाँ पर छोटे आलू लेने हैं। अगर आपके पास छोटे आलू ना हो तो आप मीडियम साइज के आलू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कच्चे आलू ले लिए हैं। अब मैं इसका छिलका निकाल देती हूँ। इस प्रकार से हमें एक बाउल ले लेना है और आलूओं को छील देना है। छिले हुए आलूओं को इस पानी में हमें डाल देना है, जिससे हमारे आलू काले भी नहीं पड़ेंगे और हमारे आलू इसी में धुल जाएंगे। सारे आलूओं को हमने यहाँ पर छील लिया है। अब हम फोक या नाइफ की हेल्प से इसमें छेद कर देते हैं। मैंने एक फोक ले ली है और अब हम सारे आलूओं में छेद कर देते हैं। इस प्रकार से हमें सारे आलूओं में छेद कर लेना है, जिससे ग्रेवी आलूओं के अंदर तक पहुँच। फोक की हेल्प से हमने सारे आलूओं में छेद कर दिया है। अब हम करते हैं आलूओं को फ्राई। आलू फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, या जो भी आप तेल खाते हो उसे ले सकते हैं। अब हमारा तेल धुआं छोड़ने लगा है। अब हम इसमें एक एक करके आलू डाल देते हैं। सरसों के तेल में सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया है। आलूओं को हमें धीरे धीरे चलाते हुए हल्के से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं हल्के हल्के आलू हमारे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। इनको हमें लगातार चलाते रहना है। आंच को हमें मीडियम हाई ही रखना है। कम से कम इन्हें पकाने में हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। आलू हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आलूओं को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। आलूओं को हमें सेफली बाहर निकाल लेना है। एक एक करके आलूओं को हमें बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं हमारे आलू कितने गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ग्रेवी बनाने के लिए हम प्याज टमाटर को कर लेते हैं फ्राई, जिसके लिए तेल कढ़ाई में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम तेल निकाल लेते हैं और थोड़ा सा तेल बचा देते हैं, जिससे हमारे प्याज टमाटर फ्राई हो जाएं। यहाँ पर मैंने 2 लाल मिर्च ली है, 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ली है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, 10 से 8 काजू लिए हैं। अब हम सारी चीज़ों को कढ़ाई में डाल देते हैं। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब हम 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट कर इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको जल्दी हो तो आप टमाटर के बाद थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, जिससे हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। प्याज टमाटर हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके इसे पीस लेना है। प्याज टमाटर को हमने पीस लिया है और तेल को कर लेते हैं गरम। गैस को अब हम कर देते हैं ऑन और जो हमारा बचा हुआ ऑयल था वो हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसालों में हमने लिए हैं 2 से 3 तेज पत्ते, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग। अब हम इनको तेल में डाल देते हैं। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और गैस को मीडियम कर लेना है। अब इसमें हम डालते हैं जो हमने प्याज टमाटर पीसा था, वो हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और चलाते हुए हमें 1 मिनट पका लेना है।
इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। सूखे मसालों में हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इन सबको कर देते हैं हम मिक्स, और मिक्स करते करते अब हम इनको चलाते रहना है। इन सबको चलाने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल दें और इसे मिक्स कर दें। अब इसको हम ढक कर 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकने छोड़ देते हैं। 5 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मसाला पक गया है। आप देख सकते हैं मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। कितना अच्छा कलर टेक्सचर आया है हमारे मसाले का। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जो हमने फ्राई किए थे आलू, वो इसमें हम डाल देते हैं। आलूओं को डालने के बाद अब हम अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसे पकने छोड़ देते हैं, जिससे आलू में मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। जब आलूओं में अच्छे से मसाला अब्जॉर्ब हो जाएगा तब आलू खाने में मज़ा ही आएगा। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी डाला है। मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी और आधी कटोरी और पानी डाला है। अब इसे हम चला लेते हैं। इसको चलाने के बाद अब इसमें बिना ढक्कन लगाए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 4 मिनट हमारे हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी पक गई है। ग्रेवी हमें ना ज़्यादा थिक रखनी है और ना ज़्यादा पतली, और हमारे दम आलू बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आलू भी हमारे पक गए हैं। आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस में।